यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में, उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने लोग, जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं, लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तियाह को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर की जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने। वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है, जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है, पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग है 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही क्योंकि वो 200 लोगों में ही है। तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसा छुटकारा है जो आपका फाइनेंस का है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर आप